दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा ये दरवाजा हमारी दुनिया का वो ऐतिहासिक और अजीबोगरीब दरवाजा है जो पिछले 20 से 25 साल नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से बंद पड़ा हुआ है। वैसे तो किसी भी ऐतिहासिक चीज का वक्त के साथ बंद हो जाना एक आम बात है, लेकिन इस दरवाजे के साथ खास बात यह है कि इसके खुलने का इंतजार पिछले एक लंबे वक्त से हमारी दुनिया के दो मशहूर और अहम रिलीजन के लोग कर रहे हैं। और ये दोनों मशहूर रिलीजन है ईसाई और यहूदी। क्योंकि ईसाई और यहूदियों का एक लंबे मुद्दत से यही मानना है कि अगर एक बार ये दरवाजा खुल गया तो हमारी दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। मगर अब सवाल यही है कि आखिर इस दरवाजे में ऐसी भी क्या खास बात है कि इसके खुलने से सब कुछ बदल जाएगा। और वैसे भी आज के दौर में तो ईसाई और यहूदी दुनिया में न सिर्फ अच्छी खासी आबादी में पाए जाते हैं बल्कि काफी ताकतवर और असरदार भी हो चुके हैं। तो आखिर ये लोग खुद ही इस दरवाजे को क्यों नहीं खोल लेते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि आखिर ये दरवाजा कहाँ पर मौजूद है, इसका इतिहास क्या है और आखिर इसको बंद किया किसने था। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस गेट का नाम है गोल्डन गेट। इस नाम के अलावा इसको गेट ऑफ मर्सी, गेट ऑफ हेवन, ईस्ट गेट या फिर ब्यूटीफुल गेट जैसे नामों से भी जाना जाता है। और ये गेट मौजूद है हमारी दुनिया के उसी मशहूर और पवित्र शहर जिसके बारे में माना जाता है कि इस शहर के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें लड़ी गई है और सबसे ज्यादा खून भी बहाया गया है। बल्कि इस शहर के लिए आज तक भी वो खून बह रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेरूसलम की। हिस्टोरिकल एविडेंसेस से हमको पता चलता है कि किसी दौर में लंबे वक्त तक जेरूसलम शहर के अंदर 8 दरवाजे हुआ करते थे। इन सारे ही दरवाजों को शाम के वक्त यानी रात से पहले बंद कर दिया जाता था, सिवाय एक दरवाजे के। और वो वही दरवाजा था जो शहर की ईस्ट साइड में मौजूद था, यानी जिसको आज गोल्डन गेट के नाम से पहचाना जाता है। मगर खास बात यह है कि आज के दौर में ये दुनिया में मशहूर इस वजह से नहीं है कि किसी दौर में 8 में से सिर्फ ये इकलौता दरवाजा था जो खुला रहता था, बल्कि आज तो इसकी शोहरत की वजह है इसका पिछले कई सदियों से लगातार बंद रहना। क्योंकि सदियों से इस गेट के बंद पड़े रहने को भी बाइबल यानी एंजल की भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, नोटिसिंग बात तो ये है कि मुस्लिम्स और ईसाई दोनों ही लोगों का ऐतिहासिक तौर पर यह मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी दौर में इसी गेट के जरिए से ही एक गधे पर सवार होकर जेरूसलम शहर के अंदर दाखिल हुए थे। मगर यहाँ पर फर्क ये है कि ईसाइयों का ये भी मानना है कि उनकी बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार ये गेट लंबे वक्त तक बंद ही रहेगा, यानी तब तक जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आगमन नहीं हो जाएगा। यानी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा हमारे इस दुनिया में आएंगे तभी ये गेट खुलेगा। वहीं दूसरी तरफ यहूदियों का इस गेट से बहुत ही बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका जो मसीहा आएगा जो पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करवाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा, वो भी जैतून के पहाड़ की तरफ से इसी गेट के जरिए से जेरूसलम शहर में दाखिल होगा। यही वजह है कि ईसाई और यहूदी दोनों ही ग्रुप के लोग इस गेट के खुलने का एक लंबी मुद्दत से बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन कभी खुद से इसको खोलने की न तो बात करते हैं न ही कोशिश करते हैं। बल्कि कुछ सोर्सेस तो ये भी दावा करते हैं कि पिछले 60 से 70 साल के इतिहास में लगातार अरब और इजराइल की ये जो लगातार जंगें हुई है, इनमें से जब एक बार इजराइल और जॉर्डन की लड़ाई हो रही थी तो इजराइल की फौज से जुड़े हुए कुछ लोगों ने ये भी कोशिश की थी कि इस गेट को खोल दिया जाए। उनको लगता था कि अगर हम इस गेट के जरिए से जेरूसलम में बार बार एंटर होंगे और बाहर निकलेंगे तो शायद हमारी जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर उनके जो यहूदी स्कॉलर्स थे, जो यहूदी रबी थे, उनकी तरफ से बड़ा ही कठोर जवाब आया। उन्होंने कहा कि तुम जंग जीतो या हारो, लेकिन किसी भी हाल में इस गेट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये गेट तो हमारे मसीहा ही खोलेंगे। वैसे तो इतिहास में इस गेट को कई बार रिबिल्ड किया गया और कई बार दोबारा मेंटेन किया गया, यहाँ तक कि इस गेट को बंद करके खोला भी गया। लेकिन जब आखिरी बार इस गेट को इतिहास में बंद किया गया था तो वो साल था 1541 का, और ये काम किया था सल्तनत उस्मानिया, इतिहास के हद से ज्यादा ताकतवर और मशहूर सुल्तान सुलेमान ने। वैसे तो लगभग सारे इतिहासकार इस बात पर एग्री करते हैं कि सुलेमान ने ये फैसला डिफेंस की वजह से लिया था, क्योंकि उस दौर में रात के वक्तों पर बड़े ही आसानी के साथ और बड़े ही चालाकी के साथ बड़े शहरों पर हमले किए जाते थे, और डिफेंस के लिहाज से ये गेट सुलेमान को खतरनाक महसूस हो रहा था। मगर दूसरी तरफ यहूदी लोगों ने भी इस चीज को लेकर भी एक अलग थियोरी पाई जाती है। उनका मानना है कि सुलेमान ने इस गेट को उस वक्त ही बंद करवाया था जब उनको पता चला था कि यहूदी लोग अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और उनका मसीहा इसी गेट के जरिए से जेरूसलम शहर में दाखिल होगा और दुनिया पर राज करेगा।
वो अपनी इस थियोरी को सच्चा साबित करने के लिए सबूत ये भी देते हैं, क्योंकि सुलेमान ने उस दौर में न सिर्फ इस गेट को बंद करवाया था, बल्कि इस गेट के बिल्कुल सामने यानी बिल्कुल बराबर में एक कब्रिस्तान भी बनवाया था, जहाँ पर आज तक अरब लोग अपने मुर्दे दफनाते हैं। तो सुल्तान सुलेमान की तरफ से ये कब्रिस्तान भी इसी इरादे के साथ बनवाया गया था कि यहूदियों का मसीहा इस गेट से एंटर करने के लिए इस कब्रिस्तान में कभी भी कदम नहीं रखेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।